स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे सेम पेज के ऊपर लिंक्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। नंबर दो के टारगेट का एट्रीब्यूट कैसे यूज़ किया जाता है, और उसके बाद कलर्स वगैरह लिंक्स को कैसे असाइन किए जाते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि डाउनलोड फाइल को आप अपने यानी कि वेब पेज के अंदर कैसे एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं जिसके ऊपर यूज़र क्लिक करे तो जो भी फाइल आप वहाँ पर इंसर्ट करेंगे, सोर्स देंगे, वो डाउनलोडेबल हो जाए। सही है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने एम एस वर्ड पढ़ा है या उसमें कुछ एक्सपीरियंस है तो आपको पता होगा कि क्रॉस रेफरेंसेस क्या होते हैं, बुक मार्क्स क्या होते हैं और हाइपरलिंक क्या होता है। वही काम हमने यहाँ पर भी बेसिकली परफॉर्म करना है, लेकिन यहाँ पर कुछ कोडिंग के साथ वो काम करेंगे। सबसे पहले एक डमी सा पेज मेरे पास अवेलेबल है जिसके अंदर एम एस ऑफिस के नोट्स हैं। नोट्स किस किस एप्लीकेशन के हैं? वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के। सही है, अब मैं वर्ड के ऊपर मौजूद हूँ तो मुझे जाना है एक्सेल के ऊपर, फिर पावर पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं वर्ड के ऊपर क्लिक करूँ तो वर्ड पे पहुँच जाऊँ, एक्सेल पे क्लिक करूँ एक्सेल पे पहुँच जाऊँ, पावर पॉइंट के ऊपर क्लिक करूँ तो मैं पावर पॉइंट के ऊपर पहुँच जाऊँ। तो बेसिक ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर ये होगा। मज़ीद इससे आप आइडियाज़ जितने भी हैं वो यहाँ से आप खुद से यानी कि ड्राइव कर सकते हैं और मज़ीद आप खुद से काम कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं एक्सेल के ऊपर आया और मुझे अब जाना है दोबारा वर्ड के ऊपर या टॉप के ऊपर, तो यहाँ पर आप सिंपल सा लिंक लगा कर यानी कि यहाँ से ही आइडिया ड्राइव करके आप खुद से इसको क्रिएट करने की कोशिश कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करवाना है आपका। सबसे पहले मैं इसकी बिहाइंड कोडिंग है, मैं यहाँ पर आऊँगा। तो जो सबसे पहले मेरे पास आ रहा है वर्ड आ रहा है, वर्ड को मैं एक आईडी असाइन करूँगा। एंकर का टैग ओपन होगा और क्लोज होगा। एंकर, आगे एंकर का नेम आया और यहाँ पर मैं एंकर का नेम यानी कि जो दूंगा वो यहाँ पर एक यूनिक दूंगा, ID 1। यानी कि आप ऐसे समझ लें कि ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है और ये आईडी यूनिक होगी। सही है, ये नाम यूनिक होगा। आगे चलकर हम जब कास्केडिंग स्टाइल शीट्स वगैरह के ऊपर काम करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा आपका आईडीज़ का जो भी कंसेप्ट है। कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ से अब मैं ये रेफरेंस मैं यहाँ पर पास करूँगा और इसको लिंक असाइन हो जाएगा। एंकर और HREF इज इक्वल, यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर पाउंड के साथ 1 प्रेस किया और डिस्क्रिप्टर सेंटर में है मेरा और यहाँ पर मैं जाकर क्लोज कर लूँगा। सही है, सॉरी, कंट्रोल जी, यहाँ से मैं इसको करूँगा क्लोज। एंकर क्लोज हो गया, कंट्रोल एस सेव हो गया। अब मैं इसको एक मरतबा रन करता हूँ, लॉन्च करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर आपको हैंड का सैंपल नज़र आ रहा होगा कि इसको लिंक असाइन हो चुका है। सही है, ये ब्लिंक भी कर रहा है। मैं दोबारा जाता हूँ और बाकी सबको भी ऐसे ही असाइन करता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद द सेकेंड वन एक्सेल है। एक्सेल को भी मैं यहाँ पर एंकर और उसके बाद नेम और उसके बाद यहाँ पर आईडी एक यूनिक असाइन करूँगा, नंबर 2 कर देता हूँ इसे और यहाँ पर जाकर इसको मैं कर लूँगा क्लोज। सही है, सिंपल सा आपने क्लोज कर लेना है एंकर को। सही है, कंट्रोल एस कर लिया। अब मैं पावर पॉइंट को भी लगा के यहाँ से जाता हूँ आगे। यहाँ पर सही है, एंकर और एंकर का नेम इज़ इक्वल क्या आना चाहिए, नंबर 3 आना चाहिए और यहाँ पर एंकर हो गया क्लोज। सही है, कंट्रोल एस कर लिया। अब मैं यही रेफरेंसेस ऊपर पास कर दूंगा और मेरे लिंक्स यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। सही है, फर्स्ट वन वर्ड के साथ किया, अब यही बिहेव मैंने करना है यहाँ पर किसके साथ, एक्सेल के साथ। कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पर आकर, सॉरी सही कॉपी नहीं हुआ, कंट्रोल जी करता हूँ, बल्कि मैं खुद से टाइप ही कर लेता हूँ, कॉपी नहीं मान रहा। हाइपर
रेफरेंसेस और यहाँ पर पाउंड 2 यानी कि #2 यही आईडी थी, ये यूनिक है, जब भी ये काम करेगी और मुझे मेरी उस प्लेस के ऊपर लेकर जाएगी। इसके बाद मेरे पास पावर पॉइंट आ गया, पावर पॉइंट को भी मैंने वैसे ही इसके साथ भी प्ले करना है ए, और यहाँ पर हाइपर रेफरेंसेस सॉरी प्लस यहाँ पर पाउंड के साथ 3 और यहाँ पर क्लोज कर लेता हूँ जी, कंट्रोल एस, सेव हो गया। यहाँ से मैं इसको करूँगा रन, ये देख लें तीनों को लिंक्स असाइन हो चुके हैं। अभी ये वर्क क्यों नहीं कर रहे, ये वर्क इसलिए नहीं कर रहे कि फायरफॉक्स में पहले भी इन्होंने वर्क नहीं किया था। अब मैं इनको इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन करता हूँ जी, ये कुछ प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पर, 1 मिनट आई विल चेक। जी तुरंत हो चुका है, आप देख सकते हैं ये वर्ड पे ले गया, ये एक्सेल पे ले गया और अगेन यहाँ से ये पावर पॉइंट पे ले गया। अब अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर बॉटम या यहाँ पर टॉप का असाइन करना चाहते हैं लिंक, तो वो आप खुद से यहाँ से भी कर सकते हैं और बिटवीन भी लिंक्स आप मुख्तलिफ आईडीज़ न्यू क्रिएट करके यहाँ पर भी आप पास कर सकते हैं। सही है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लिंक्स के कलर्स जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू होते हैं और उसके बाद लाइट पर्पल हो जाते हैं, इनको चेंज कैसे किया जाता है। सही है, मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं इनके कलर्स को चेंज करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर बॉडी के अंदर आपने सिंपली लिंक, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये टाइप करना, सिंपली लिंक होगा आपका। सिंपली लिंक मैंने ऑरेंज कर दिया, कंट्रोल एस किया, सेव किया। मैं दोबारा इसको रिफ़्रेश करता हूँ और ये मेरे सिंपल लिंक्स हैं, इनको आप देख सकते हैं कि ऑरेंज हो चुके हैं। मैंने इन्हें ऑरेंज यहाँ पर असाइन किया, एट्रीब्यूट एक वर्ड के अंदर बताया, सॉरी बॉडी के अंदर, और इसके टैग के अंदर, मेन टैग के अंदर यहाँ पर मैंने कहा कि मुझे लिंक्स के कलर जो है ना वो ऑरेंज चाहिए। ये ऑरेंज हो गए हैं। इसके बाद एक्टिव लिंक, ए लिंक, यानी कि जब जो लिंक एक्टिव हो रहा हो उसका कलर कौन सा होना चाहिए। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिव लिंक मुझे चाहिए रेड। सही है, कंट्रोल एस किया और यहाँ पर मैं गया दोबारा। अब मैं जैसे इसके प्रेस करूँगा तो ये वो थोड़ा बन रहा है, उसका कंट्रास्ट बन रहा है। 1 मिनट में दोबारा इसको कोई और कलर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको एक्टिव में ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक, और यहाँ पर एक्टिव के बाद विजिट लिंक, वी लिंक इज इक्वल, कैसा होना चाहिए, विजिट लिंक मुझे कैसा नज़र आना चाहिए, येलो। सही है, तो यहाँ पर 1 मिनट में देख लेता हूँ। सही है, क्लोज है, सही है। सेव किया मैंने, यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ रिफ़्रेश करके। अब आप देख सकते हैं, अब इसके बाद ये ब्लैक नज़र आ रहा है आपको और ये विजिट हो चुके हैं, अब ये येलो नज़र आ रहा है। ये देखें, अब ये देखें। सही है, तो इस तरीके से आप इनके कलर्स वगैरह जो है वो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक सिंपल सा लिंक यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ इसके बॉटम में, जस्ट आपको समझाने के लिए कि लिंक के अंदर एक और एट्रीब्यूट यूज़ होता है जो लास्ट सेशन के अंदर हमने यूज़ नहीं किया था, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बॉडी के अंदर ही रहकर। बस यहाँ बॉडी है, यहाँ ही कर लेते हैं। सही है, बॉडी के अंदर रहकर यहाँ पर मैं ऐसे कह देता हूँ कि मुझे एंकर HREF इज़ इक्वल, और यहाँ पर मैं वेब का दे देता हूँ
.com। सही है। ओपन गूगल। सही है, और एंकर को मैं यहाँ पर कर दूंगा क्लोज। सही है, कंट्रोल एस कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ से इसको, बल्कि यहाँ से रिफ़्रेश ही कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश, और इसके बॉटम में आप देखिएगा कि ये ओपन गूगल है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर ही ओपन हो जाएगा, इसी पेज के अंदर ही। थोड़ी देर लगा रहा है। वेट 1 मिनट। मैं इसे कोशिश करता हूँ कि फायरफॉक्स में ओपन कर लूँ। जी, तो यहाँ पर ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉटम में ओपन गूगल यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मैं इसके ऊपर करता हूँ क्लिक, और ये गूगल ओपन कराएगा इसी वेब पेज के अंदर, यानी कि इसी डेस्टिनेशन के अंदर, इसी टैब के अंदर आप ऐसे कह सकते हैं कि इसने ओपन करा दिया गूगल। अब मैं चाहता ये था कि नेक्स्ट टैब ओपन होती और यहाँ पर जाकर मतलब है कि गूगल ओपन हो जाए, और जो मेरा पहला वेब पेज था वो स्टिल वहीं पर रहे। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक टैग यूज़ करूँगा। यहाँ पर कर लेता हूँ टारगेट का। टारगेट इज़ इक्वल, यहाँ पर मैंने सिंपल आपको बताना है, अगर उसी में रहकर करवाना है तो सेल्फ कर लें, अगर नेक्स्ट में करवाना है तो आप ब्लैंक कर लें। सही है, मैं कंट्रोल एस करता हूँ और मैं दोबारा इसको यहाँ से रन करता हूँ। जी, अब दोबारा देखिए कि यहाँ पर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये मुझे ले गया नेक्स्ट टैब के अंदर, यानी कि नेक्स्ट पेज के अंदर, और वहाँ पर जाकर ये ओपन कर रहा है गूगल। तो इस तरीके से आप मज़ीद वैलिडेट कर सकते हैं अपने रेफरेंसेस को, और बड़े अच्छी तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो लास्ट पे जो बात हमने करनी थी वो करनी थी फाइल के ऊपर। सही है, मैं ज़रा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ कि फ़ाइल को उसका सोर्स यहाँ पर कॉल करवाया जाए, यहाँ पर फाइल का पाथ कॉल करवाया जाए, और उसको डाउनलोडेबल बना दिया जाए। तो सिंपल सा आपने यहाँ पर वही एंकर का टैग यूज़ करना है, हाइपर रेफरेंस मैंने यहाँ पर यूज़ किया, और यहाँ पर जाकर मैंने किसी भी फाइल का पाथ दे देना है। जैसे ये कॉन्टेक्स्ट कर लूँ या उर्दू कीबोर्ड कर लेता हूँ। सही है, आप कोई भी कर सकते हैं। ये अगर ऐसी फाइल होगी तो जिप, और ऐसी होगी तो एक्जी। फाइल के जो भी होंगे फॉर्मेट्स, तो एक्सटेंशंस वो साथ में आपको देनी पड़ेंगी। F2 मैंने किया, कंट्रोल C किया। याद रखिए मैंने उसी फोल्डर के अंदर यहाँ पर ये रखी हुई है फ़ाइल। और अब आप देखिए कि मैं इसको इंसर्ट करने जा रहा हूँ यहाँ पर। कंट्रोल V किया और लास्ट पे डॉट जिप कर दिया। सही है, और यहाँ पर मैं जाता हूँ और बल्कि मैं आगे जाकर खुद ही बता देता हूँ। डाउनलोड उर्दू कीबोर्ड। सही है, यहाँ पर एंकर क्लोज कर दिया और मैंने इसे सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैं इसको करता हूँ रन। जी, तो ये बॉटम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है। सही है, डाउनलोड उर्दू कीबोर्ड। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये आपके सामने आ गया। आप सेव फाइल आप कर लें, ओपन कर लें, जैसा करना चाहते हैं बिहेव कर सकते हैं, और आपकी यहाँ से डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैं ओके करूँगा और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, बल्कि हो भी चुकी है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट सेशन हमारे आगे चलेंगे, उनमें आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो जितना हुआ मैं आपको रिप्लाईज दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।